हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी हिमाचल। तो आज हम करने जा रहे हैं 51 to 60 क्वेश्चंस। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्ट्स की सीरीज रहेगी, इसमें हम सारे आर्ट्स के जो इंग्लिश के पीवाईक्यूज होंगे वो हम डिटेल में करेंगे, इनको अच्छे से करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक जो है करियर स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो अगर आप किसी भी एचपी टेट एग्जाम के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एचपी टेट के लिए जो है करियर स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको जो है 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है CS लाइव के साथ। सिर्फ 999 में जो है आपको पूरा का पूरा जो है वो कोर्स मिलेगा, ठीक है। और बेस्ट फैकल्टी है हमारे डिफरेंट हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो इनके साथ जो है आई होप कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे आपके पास 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन है फॉर द इडियम एंड फ्रेज। तो आपको देखना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो बेस्ट मीनिंग जो है वो बन रहा है। तो सबसे पहले 51st क्वेश्चन है। तो 51वां क्वेश्चन है, व्हेन ही सॉ हर ही बिट हिज लिप्स। तो बिट हिज लिप्स का जो मीनिंग है वो क्या होता है? ये एक इडियम है तो इसका मीनिंग जो है वो क्या रहता है? तो यहाँ पे बिट हिज लिप्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाना, बिकेम एंग्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज बिकेम एंग्री। व्हेन ही सॉ हर, जैसे ही उसने उसको देखा तो ही बिट हिज लिप्स मतलब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट है, इवन द ऑपोजिशन हैड अ डिग एट द गवर्नमेंट। तो हैड अ डिग का मतलब जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो 50 सेकेंड में आपको बताना है कि इस जो फ्रेज है या इडियम है इसके लिए जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो हैड अ डिग का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के विरुद्ध बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन। आफ्टर ही वन द इलेक्शन his rivals were in the doldrums, ठीक है। अब आपको बताना है कि in the doldrums जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। तो after he won the election his rival were in the doldrum। तो in the doldrum का मतलब होता है in the low spirit, ठीक है। किसी का भी लो स्पिरिट में रहना, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि हम बहुत डाउन फील कर रहे हैं, तो उसी तरह से लो स्पिरिट्स का मतलब जो है वो आपका ऑप्शन बी जो है वो इन द डोल्ड्रम्स के लिए रहेगा। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस है उनको अच्छे से आपको लर्न ही करना है, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से बन जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन वे टू मेक अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखिए, अब आपको स्टार्टिंग भी दिया है किसी भी पैराग्राफ का और आपको एक स्टार्ट दिया है और एक आखिरी जो है लाइन दी है। बीच में ये जो PQRS है इनको आपको इस ढंग से लगाना है कि ये एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। अब देखिए, लॉन्ग टाइम अगो। तो लॉन्ग टाइम अगो से हम जैसे भी स्टोरी को शुरू करते थे तो आपको याद होगा बचपन में कोई भी स्टोरी यहीं से शुरू होती थी, या फिर शुरू होती थी वंस अपॉन अ टाइम या लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है। तो वहां से आगे क्या लिखा होता था? देयर वॉज अ नोबल किंग, ठीक है। तो इस तरह से स्टार्ट करते थे, ठीक है। अब देखो, आपको थोड़े से वर्ड चूज करने हैं। देयर वॉज अ नोबल किंग और नोबल किंग के साथ कौन था? हु किसके लिए लगाए? हु लगता है किसी पर्सन के लिए, ठीक है। किसी पर्सन के लिए लगता है तो मतलब नोबल किंग के लिए लगा होगा। हु लिव्ड विद हिज विट्रियस वाइफ, ठीक है, जो कि अपनी किसके साथ रहता था? वाइफ के साथ रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि किस तरह से इनको PQRS को हम रीअरेंज करें सो दैट कि एक मीनिंगफुल जो है यहाँ पे पैराग्राफ बन जाए, ठीक है। अब लॉन्ग टाइम एगो इन द कंट्री कॉल्ड शिनचिनचो, ठीक है। शिनचिनचो कोई अलग कंट्री का नेम है। सो इन द कंट्री कॉल्ड शिनचिनचो देयर रूल्ड अ किंग, कि वहां पे क्या था? एक किंग रूल करता था, ठीक है। अब किंग के बारे में बताया गया है
कि किंग जो था हु लिव्ड विद हिज विट्रियस वाइफ, जो अपनी वाइफ के साथ रहता था और उसकी 7 सिस्टर्स थी, जो और उसकी पी के बाद हमने बताना है कि वाइफ भी थी और उसकी 7 उसकी डॉटर्स थी, सिस्टर नहीं थी, डॉटर्स थी। प्रिटी ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड इन फाइन आर्ट, तो ये उसके डॉटर्स के बारे में बताया था कि डॉक्टर कैसी थी, प्रिटी ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड इन फाइन आर्ट्स। तो किस तरह से बना, लॉन्ग टाइम अगो इन द कंट्री कॉल्ड शिनशिनचो देयर रूल्ड अ नोबल किंग हु लिव्ड विद हिज विट्रियस वाइफ एंड 7 सिस्टर। अब देखो आपको ना कुछ पेयरिंग ढूंढने होते हैं, जैसे आपको पता लग गया कि इन द कंट्री कॉल्ड शिनशिनचो, कहीं भी और सेट नहीं हो रहा, तो इससे स्टार्टिंग हो गई कि यहाँ पे ये जो कंट्री था देयर रूल्ड अ नोबल किंग, नोबल किंग के बारे में बात की गई है और उसके लिए हु लगा है, हु अपने नजदीक वाले को बताता है, तो आर और पी का तो सीधा कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है, आर के साथ पी का कॉम्बिनेशन बन गया और आर से पहले आ गया क्यू, प्लेस के बारे में बता दिया, आर के बाद पी आ गया, फिर जब वाइफ के बारे में बता दिया फिर आई डॉटर्स की बारी, फिर आ गया एस, ठीक है, और एस के बाद देखिए 6 इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है कि डॉटर्स के बारे में 6 में बताया है प्रिटी ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड। नेक्स्ट अगर हम देखें व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, तो यहां से हमें बताना है कि किस तरह से पी क्यू आर एस को अरेंज करेंगे सो दैट कि एक मीनिंगफुल जो है ये पैराग्राफ बन जाए। एक सेकेंड, तो व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, जब मैं अपने ऑफिस में पहुंचा, ठीक है, टू गेट होम अर्ली आई फोन माई मदर दैट आई वुडंट एबल टू टेल हर एज आई प्रोमिस, ठीक है, तो 6 लास्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, बीच में हमें पी क्यू आर एस को जो है रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए जैसे मैं रीच किया, ठीक है, ऑफिस में पहुंचा, टू गेट होम अर्ली, ये तो नहीं हो सकता ना, आई फोन में, जैसे मैं पहुंचा मैंने अपनी मदर को फोन किया, क्वेश्चन में आंसर में भी देख सकते हो ये वाला क्यू से स्टार्ट हो रहा है, मैंने अपनी मदर को फोन किया, क्यों फोन किया, उसके पीछे रीजन क्या था, टू टेल हर, क्या बताना था उनको, दैट आई वुडंट एबल टू गेट होम अर्ली, कि मैं घर जल्दी नहीं आ सकता, ठीक है, बन रहा है ना कॉम्बिनेशन कि मैंने फोन किया टू मदर को, क्योंकि दैट आई वुडंट एबल टू गेट होम अर्ली, ठीक है, कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो राइट आंसर जो होगा दैट विल बी द ऑप्शन बी। फिर है हमारे पास सिमिले, तो एज कूल एज, ठीक है, ये भी आपको एज इट इज याद करने होते हैं, एज कूल एज, तो एज कूल एज कुकम्बर होता है, कईयों को लगता है कि आइस आएगा तो कुकम्बर आएगा, ठीक है, एज कूल एज कुकम्बर मतलब बहुत ही कूल पर्सन। एज ब्रिटल एज, तो एज ब्रिटल एज मतलब ऐसा कोई चीज सख्त भी और जल्दी टूटने वाली भी, तो एज ब्रिटल एज ग्लास, ठीक है, तो एज ब्रिटल एज ग्लास होता है, एज कूल एज कुकम्बर होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स होंगे, जैसे जो हमने नया कोर्स शुरू किया है एचपी टेट के लिए, तो उसमें आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास 3 ब्लैंक्स आती हैं, ठीक है, अब इनको करते हैं। सबसे पहला है नन ऑफ द गर्ल्स डैश अप्लाइज फॉर द जॉब। आपको पता है कि जब भी आप प्लूरल लिखते हैं, जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स के साथ जैसे गर्ल लिखेंगे तो हैज आता है, लेकिन गर्ल्स लिखेंगे तो हैव आता है, ठीक है, हमेशा यही रूल रहता है। लेकिन अगर नन लगा हो, नन ऑफ द गर्ल्स हो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे चाहे गर्ल्स ही है लेकिन हैज लगेगा, नन ऑफ द गर्ल्स, जब नन आ गया तो उसमें हैज ही लगेगा, हैव नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ होता द गर्ल्स तब यहाँ पे हैव आना था, लेकिन नन ऑफ द गर्ल्स है, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला हुआ है क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, जब भी नन आएगा तो नन ऑफ द गर्ल्स होगा, तो नन के साथ हमेशा सिंगुलर वे में ही उसको कंसिडर करेंगे और इसके साथ हमेशा हैज आएगा, राइट। इट इज यू हु डैश माई करियर, ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इट इज यू के साथ क्या आ गया, हु, ठीक है, अब ये कौन है, हु डैश माई करियर, तो हैज स्पॉइल्ड आएगा, हैव स्पॉइल्ड आएगा, वाज स्पॉइल्ड आएगा, इज स्पॉइलिंग आएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे इट इज यू
हु हैव स्पॉइल्ड माई, देखो इससे पता लग रहा है कि हमें प्रेजेंट में रहना है, इस प्रेजेंट में लगता है तो प्रेजेंट में या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, ये तो वैसे ही नहीं आ सकता। अब इट इज यू, यू के साथ लगता है हैज तो लगता ही नहीं, तो ये भी चला गया, क्योंकि हु के बाद जो भी हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगना है वो यू के साथ लगना चाहिए। यू के साथ हमेशा हैव लगता है, यू के साथ इज भी नहीं लगता है, तो यहाँ पे हैव स्पॉइल्ड आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गोइंग टू टेक पार्ट इन प्ले। अब आपको याद रखना है कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अब जैसे राम एंड श्याम है तो इसके साथ हमेशा आर आएगा, ठीक है, राम एंड श्याम है, अगर राम अकेला होता तो इसके साथ इज आता, राम इज, राम एंड श्याम आर, इस तरह से ही बताया ना। लेकिन अगर यहाँ पे ईच लगा हो और बीच में एंड हो, बात तो ईच की है, अगर ईच बॉय एंड ईच गर्ल हो या फिर बॉय एंड गर्ल्स होता फिर हम आर ही लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, ईच बॉय, जब भी ईच लग जाए चाहे वो एंड के साथ जुड़ा हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे इज ही आएगा। अब वर्ब भी नहीं आएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू टेक पार्ट, वर्ब जो है वो पास्ट में लगता है तो ये नहीं आएगा, आर जो है वो ज्यादा के लिए लगता है ये नहीं आएगा, हैव भी यहाँ पे लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू टेक पार्ट इन प्ले, ठीक है। तो 60 का जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप कि ये फर्स्ट जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है उसका फर्स्ट हमने पेपर सॉल्व किया है जून 2021 का, तो ये आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट और भी वीडियोस आप इस चैनल पे देखते रहें। तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।